तो कैसे आप सभी। मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सीयूटी पीजी 2026 में आपका फॉर्म कब आने वाला है, आपका सीयूटी पीजी एमसीए का एग्जाम कब होगा, साथ में क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है इस एग्जाम की, और क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरुआत से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें आपका लास्ट ईयर पेपर और फॉर्म कब आया था, तो यदि हम बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया था वो आपका 2 जनवरी 2025 को आया था, और आपको जो फॉर्म फिल करने का डेट दिया गया था वो 1 फरवरी 2025 के बीच तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। इसके बाद यदि बात करें यहाँ पे लेट फीस तक में 2 फरवरी तक का टाइम दिया गया था फॉर्म फिल करने के साथ। इसके बाद यदि हम बात करें जो आपका करेक्शन का जो टाइम पीरियड दिया गया था वो 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में दिया गया था करेक्शन से रिलेटेड। आपके पास सिटी का इंफॉर्मेशन मार्च के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कहाँ पे किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। और यदि मैं बात करूँ एडमिट कार्ड आपको 3 से 4 दिन पहले मिल जाता है एग्ज़ाम जब आपका होने वाला होता है। एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई थी 2025 में उसको ज़रूर गौर करिए। 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो मतलब यदि आपका 2026 की यदि मैं बात करूँ तो आपका जो पेपर है वो मार्च में कंडक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपके आंसर की आई थी, और एग्जाम का जो टाइम दिया गया था वो 90 मिनट्स दिया जाता है आपको पेपर करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड है कि फॉर्म का क्या कॉस्ट रहा है। जनरल के लिए 1400, इसके बाद यदि ओबीसी के लिए बात करें तो 1200, SC ST के लिए बात करें 1100, और PWD की बात करें तो 1000 रुपीज़ का ये फॉर्म था, इतना चार्जेस लगता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो एग्ज़ाम है वो 3 शिफ्ट में हमारा हुआ था 2025 की यदि मैं बात करूं तो आपका एक तो यहाँ पे शिफ्ट 1 जो जिसमें कि आपको 90 मिनट्स दिए जा रहे थे, शिफ्ट 2 में भी 90 मिनट्स और शिफ्ट 3 में भी 90 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट का ये टाइम पीरियड रहता था। और ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम यहाँ पे हमारे कंडक्ट होते हैं, और सारी की सारी जितनी कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्या डेट रहेगी, क्या सेंटर होगा, ठीक है, किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा, सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में यहाँ पे मेंशन किया जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती है। देन इसके बाद यदि हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट की, देखिए यदि मैं बात करूं 2026 के एक्सपेक्टेड डेट की, तो जो फॉर्म है आपको फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल जाएगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म आप फिल 2nd वीक ऑफ द फरवरी तक आराम से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन का टाइम आपको दिया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम होगा, यदि हम बात करें एक्सपेक्टेड जो आपका एग्ज़ाम डेट हो सकती है वो आपकी मार्च, ठीक है, 15 मार्च के बाद जहाँ तक ये आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, 15 मार्च 2026 के आसपास आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। पेपर के पैटर्न की यदि बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स या आपके SCQP 09 पेपर कोड देंगे, सीयूटी पीजी एमसीए जिनको भी आपको देना है, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं CUET जो हमारा PG MCA का एग्ज़ाम है उसके लिए आप वो कौन सा पेपर कोड देंगे, SCQP 09। साथ में 75 क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और जो मार्क्स होंगे वो आपके 300 होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप 75 × 4 करेंगे तो 300 हो जाता है। और यदि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, -1 की भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का यहाँ पे मेन आपका पेपर होने वाला है। सारे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बायलैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारा पेपर का पूरा पैटर्न रहता है, 75 क्वेश्चन, और ये आपके टोटल 300 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो
यहाँ पे आपके पास, अब मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहला पार्ट जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को तैयार करना, मतलब रीजनिंग आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न्स, इसके बाद असेसमेंट ऑफ फिगर्स, डायग्राम्स, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर्स, फिगर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, सिलोग्जम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। आप पूरे सिलेबस को एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप ले लो, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपका इजी होता है। आप इसको थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं, किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं, वैसे हमारी जो क्लासेस चलती हैं रीजनिंग की, आप उसको भी देख लेते हैं, तो आपको आराम से ये 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका मैथ वाला पार्ट है। इसको तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स में बात करें तो सबसे पहले आपको सेट थ्योरी यहाँ पे पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एवरेज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इस तरीके के टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। देन आफ्टर दैट यदि बात करें एलजबरा, ठीक है, एलजबरा में आपको यहाँ पे यदि बात करें तो एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है, लॉगरिथम है, एपी, जीपी, एचपी है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको एलजबरा में यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इंटरसेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, इक्लिप्स है, हाइपरबोला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यदि बात करें कैलकुलस, ये आपका मैथ का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपको लिमिट है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल है, सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, ठीक है। इसके बाद देन डिफाइंड इंटीग्रल टू एरिया है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कैलकुलस में पढ़ने होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे मैथ के टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडरेट टू आपको टफ लेवल का मैथ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे लगभग 20 से 25 जो सवाल हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 से 25 सवाल आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसकी भी जो क्लासेस है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका कंप्यूटर है, क्योंकि मैं इसका रीज़न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आ जाते हैं। हो सकता है कि आपको 45 क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो 40 to 45 क्वेश्चन आप यहाँ पे रेंज ले सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर में देखने को मिलता है। 3 मेजर पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, डॉस, यूनिक्स और विंडोज़। इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कंप्यूटर में पढ़ने होते हैं, जो मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसके अलावा यदि बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे है, देयर एप्लीकेशन है, स्पार मैट्रिक्स है, स्टैक है, क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, फॉरेस्ट ट्री है, बाइनरी ट्री है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री है, बी ट्री है, बी प्लस ट्री है, बी एस्ट्रिक ट्री है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ है, ग्राफ, इसके बाद शॉर्टिंग है, सर्चिंग है, एल्गोरिथम है, इसके बाद हैशिंग है, फंक्शन है, रिकर्जन है और पैरामीटर पासिंग है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने होते हैं, वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो लास्ट आपका जो टॉपिक है कंप्यूटर में वो है डिजिटल फंडामेंटल, जिसमें डेटा टाइप, नंबर सिस्टम, उसके कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग, एरर डिडक्शन, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट, इसके बाद बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर और मेमोरी यूनिट। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन सारे के सारे टॉपिक से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से ही पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और ये सारी की सारी टॉपिक्स मैं डेली अपने यूट्यूब पे COT PG अड्डा पे 7 बजे यहाँ पे लेता हूँ। तो आप डेली मेरे से जुड़ के ये सारे टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पूरा इंटायर आपका यहाँ पे क्या था, आपका सिलेबस था, पैटर्न आपको मैंने बता दिया। अब यदि मैं बात करूँ कट ऑफ की, कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो देखिए, यदि आप 200
220 से लेके 225 के बीच में आप देखें तो 2025 में आपके DU हो, JNU हो, BHU हो, जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज है, जिनको यहाँ पे मिल जाता है आफ्टर MCA कंप्लीट करने के बाद बच्चों को, वहाँ पे जो कट ऑफ थी वो लगभग 220 से 225 के बीच में रही है। किसी ने अपना 220 रखा, किसी ने 22 रखा, किसी ने 24 रखा। तो ये आप यदि चाहते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, आप चाहते हैं कि JNU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बेहतरीन आपको यहाँ पे कॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको इतने मार्क्स तो लाने हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि आप 250 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। यदि आपका पेपर ईजी आता है तो आपके अच्छे इससे भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पेपर आपका टफ आता है तब भी आप यदि 250 लाते हैं तो आप सेफ जोन में रहोगे। और यदि आप मेरे साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, PYQs लगाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप आराम से 250 प्लस भी ला सकते हैं। क्योंकि इवन लास्ट ईयर मेरा ही एक स्टूडेंट था जिसने कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर टॉप किया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अब से यहाँ पे बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाना है, अपना टारगेट सेट कर देना है कि मुझे 250 से कम लाना ही नहीं है। 300 से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 300 में से आपको 250 लाना ही लाना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस उसके लिए अब आपको करना क्या है, छोटा सा यहाँ पे वर्क है। आपको हमारे जो शानदार तरीके के बैच है उसमें इनरोलमेंट लेना है। महापैक ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की तीनों क्लासेस मिल रही हैं। क्वांटम अल्टीमेट 2.0 बैच ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग और मैथ तीनों की क्लासेस मिल रही हैं। या क्वांटम सुप्रीम बैच, ये हमारा लेटेस्ट बैच है। इसमें भी आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग तीनों की क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगे। लक्ष्य प्रो बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है जिसमें मैथ और कंप्यूटर मैंने ही पढ़ाया है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी आप परचेस कर सकते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट लेने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना होगा। मेरा जो कोड है MAYG20, इस कोड को यूज़ करना होगा। ये एक मैजिक कोड है जिस पे आप लगाओगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी गाइडेंस मिलेगी, मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और साथ में मेरा ब्लेसिंग भी आपको मिलेगा। तो ये कोड आप यूज़ करिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन करिए हमारे साथ जुड़ के। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करिए और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास, जो भी मेरी क्लासेस होती है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगी, बहुत सारे क्विज होते हैं, मोटिवेशन कोर्स होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइव भी आता हूँ। तो ये सारे के सारे बेनिफिट और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगा। ये याद रखिएगा, मेरी डेली यहाँ पे YT होती है, यूट्यूब पे क्लास होती है 7 बजे, उसको भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।